नमस्कार प्यारे साथियों। हम आरपीएससी के पुराने पेपर जो हैं सेकंड ग्रेड के वो हल कर रहे थे। हमारे इन वीडियोस की जो सीरीज़ है वो आपके मूल्यांकन के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। जो साथी जिन साथियों ने कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं ले रखी है या फिर कोई पुस्तक नहीं ला रखी है, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड के पेपर हैं उनको हम हल कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने 50 तक जो है वो प्रश्न इसके हल कर लिए थे। आज हम 51 नंबर प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण विधियों से संबंधित ये अभी हमारे प्रश्न चल रहे हैं। इससे आगे ये प्रश्न लास्ट है शिक्षण विधियों का। इसके बाद हमारे व्याकरण के प्रश्न जो है वो शुरू हो जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ्य योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो लगभग 12 मिनट का। 10 से 15 मिनट का हमने पीछे पढ़ा था, तो लगभग 12 मिनट का समय इसमें दिया जाता है पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए, जो कमी रह जाती है उसको सुधारने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्तमणि का पर्यायवाची नहीं है? तो वज्रांग मूंगा रक्तमणि का पर्यायवाची है, विद्रुम भी है, श्वेतांग भी है। वज्रांग जो है वो रक्तमणि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्तमणि के पर्यायवाची है मूंगा, परवाल, विद्रुम, रक्तांग, यानी वज्रांग नहीं है। पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है? तो पूर्ण जब भी पूरा सूर्य का ग्रहण होता है या चंद्र का ग्रहण होता है तो वो स्थिति जो है खग्रास कहलाती है। मानसिक भाव छिपाना कहलाता है, तो ये अविथ्या है। मानसिक भाव जब मन की जो भावना होती है उसको छिपाना अविथ्या कहलाता है। काव्य में मानसिक भावों को छिपाना अविथ्या कहलाता है, ये एक संचारी भाव है। मुकदमा दायर करने वाला कहलाता है, तो मुकदमा दायर करने वाला जो होता है वादी कहलाता है। वादी मुकदमा दायर करने वाला, और प्रतिवादी जो है वादी के किसी वाद का जवाब देने वाला होता है। जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है? तो स्रोत जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। ये तीनों ही गलत हैं, आधा से और पित्रो और तय। स्रोत जो है ये सही शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है? तो कृत करते जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कृत कृत्य दोनों में री की मात्रा है, साथ में जोड़कर लिखा जाता है इसको। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो स्थाई, केवड़ा, करेला, ये सारे के सारे तत्व शब्द हैं। केतकी जो है वो तत्सम शब्द है और केतकी शब्द तत्सम है। केतकी का अर्थ होता है करेला। निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो महाभारत 18 दिन तक चला। 18 दिनों तक चला ये सही नहीं है, महाभारत 18 दिन तक चला, ये वाक्य सही है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो वह इसके बावजूद भी आया। भी जो निपात लगने से ये वाक्य इसके बावजूद आ गया, तो भी लगने से ये वाक्य शुद्ध है। वो इसके बावजूद भी आया, तो वो नहीं, वह आएगा। वह भी यहाँ नहीं, बावजूद के बाद आएगा, तो इसमें शुद्ध जो है वह इसके बावजूद भी आया, ये वाक्य जो है शुद्ध है। गर्दन पकड़कर निकालना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसमें से किसी भी मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। गर्दन पकड़ निकालना अर्धचंद्र देना, आँख चार होना, अड्डा जमाना, आँख का कांटा होना, इसमें से नहीं है। गर्दन पकड़कर निकालना मुहावरे का अर्थ है सत्य से अवगत कराना, यानी सत्य की जानकारी प्रदान करना। तो इन चारों में से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ स्टार दिया गया है। प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट किया हुआ है। आसक्ति और आसक्ति युग्म का सही अर्थ युग्म है? तो आसक्ति का मतलब होता है निकटता और आसक्ति का मतलब होता है अनुरक्ति, यानी किसी में आसक्त हो जाना, किसी से मोह हो जाना। अगला प्रश्न है मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित। मन चंगा तो कठौती में गंगा का सही अर्थ है? तो हृदय की पवित्रता होने से सभी का पवित्र होना, यानी हृदय पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। हमारे मन में भावना सच्ची है भगवान के प्रति, तो हमें घर कहीं भी कर्मकांड पूजा पाठ करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, अगर हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है तो। आगे नाथ न पीछे पगिया मुहावरे का सही अर्थ है? तो लावारिस, यानी जिसका कोई नहीं होता। आगे नाथ न पीछे पगिया, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसके लिए आता है लावारिस के लिए शब्द। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने गर्भित व्यंजनों को देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित किया है? तो ये भी स्टार लगा हुआ है। इसमें 5 को गर्भित व्यंजन माना है। इसमें 5 कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भी डिलीट किया हुआ है। 5 वर्णों को गर्भित व्यंजन माना गया, क, ख, ग, ज और फ, जहाँ जिनके नीचे नुक्ता लगता है, जो उर्दू खासतौर से जो उर्दू के शब्द होते हैं उनके नीचे प्रयोग किया जाता है। तो 5 जो नुक्ता लगे हुए, नीचे बिंदु लगे हुए जो ये व्यंजन हैं, इनको गर्भित व्यंजन माना जाता है, जो 5 हैं। उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना का मुहावरे का अर्थ ठग लेना। नासिक की ध्वनियों के उच्चारण में परसवास केवल नाक से निकलता है।
ये भी यहाँ सही है। पंचम वर्ण का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसे नासिक की ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, उनके जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं वो 5 ही नासिक के कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण नाक से होता है। निम्नलिखित में से सही प्रयोग है तो उसके लिए अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ लिखा जाएगा। उसके लिए ये इसका सही प्रयोग है, उसके लिए सही प्रयोग है, ये एक वचन है। बहुवचन के लिए उनके लिए सही प्रयोग होगा, उनके लिए अलग अलग लिखा जाएगा। लेकिन उसके लिए एक वचन है तो ये साथ में लिखा गया है। सही वर्तने वाला शब्द है तो 54 जो है वो सही वर्तने वाला शब्द है। औ की मात्रा और साथ में जो है बिंदी लगाई गई है, तो 54 सही वर्तने वाला शब्द है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक काव्य है तो प्रिय प्रवास जो है वो 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, जो इतिवृत्तात्मक युक्त काव्य है। भारतेंदु युग में रचित वेणु संहार नाटक के रचनाकार हैं, तो इन चारों में से वेणु संहार नाटक के रचनाकार कोई भी नहीं है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट किया गया है, स्टार लगाया गया है इसमें। वेणु संहार जो नाटक है इसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। शेष कादम्बरी के उपन्यासकार हैं तो शेष कादम्बरी अलका सराव की जो महिला उपन्यासकार हैं उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 2001 में लिखा गया था। डिंगल भाषा है तो राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश है उसको डिंगल कहते हैं, और राजस्थान में जब ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाता है तो वो पिंगल। आदिकाल में लेखन की 2 शैलियाँ थी, डिंगल और पिंगल। तो राजस्थानी भाषा में जब अपभ्रंश मिल जाती है तो वो डिंगल भाषा हो जाती है, और राजस्थानी में मिश्रित ब्रज भाषा जब मिलती है तो उसको पिंगल शैली कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो ये वेश्योपकारक पत्र था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी। लेकिन शुरुआती रचनाएं पूछा तो शुरुआती कलकत्ता से जो वेश्योपकारक पत्र छपता था उसमें प्रकाशित होती थी। मूद रसावेश में निकला जो गुंजार, यहाँ गुंजार का अर्थ है गूंज। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में वज्जू शब्द का अर्थ है, ये कहानी पहले 2nd ग्रेड में चलती थी, आजकल तो शायद नहीं है। तो वज्जू शब्द का अर्थ है यहाँ नमाज से पूर्व यथाविधि हाथ पाँव और मुँह धोना। बाल मनोविज्ञान पर जो आधारित ईदगाह कहानी थी उसमें जो सन 1933 में प्रकाशित हुई थी। हमको ताई कहा करो महादेवी वर्मा के मेरे बचपन के दिन, इस जो पाठ है उनका इस कथन के वक्ता कौन है? तो बेगम साहिबा हैं जो इस कथन की वक्ता हैं, वो महादेवी वर्मा और उनके भाई बहनों को कहती थी कि मुझे ताई कहा करो। ये पाठ अभी भी जो है 9th क्लास में चलता है, मेरे बचपन के दिन। जब जवारा के नवाब की बेगम साहिबा पड़ोस में रहने आई तो उसने महादेवी वर्मा से कहा कि मुझे ताई कहा करो। महादेवी की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? तो महादेवी की कविताएं रचनाएं जो है स्त्री दर्पण पत्रिका में छपती थी, जो 1909 में प्रकाशित नारी चेतना पर आधारित स्त्री दर्पण 1909 में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, उसमें महादेवी वर्मा की कविताएँ छपती थी। पंत की कविता संध्या के बाद में मंडई शब्द का अर्थ है, संध्या के बाद जो उनकी कविता उसमें मंडई शब्द का अर्थ है झोंपड़ी या कुटिया। मंडई शब्द का अर्थ है झोंपड़ी या कुटिया। संध्या के बाद कविता में शाम के समय घर लौट रहे किसानों, गवालों, मजदूरों आदि का चित्रण है तथा प्रकृति के पल पल परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। 2 बैलों की कथा में गोई शब्द का अर्थ है जोड़ी। गोई का अर्थ जोड़ी होता है। 2 बैलों की जोड़ी को लक्ष्य करके लेखक ने निदेशक शब्द गोई का प्रयोग किया है। हिंदी और कोकिला नहीं है साथियों, कैदी और कोकिला है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। कैदी और कोकिला कविता में मोट का अर्थ है, तो मोट का अर्थ होता है पुर, मोट का अर्थ है जुआ, बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। कैदी और कोकिला कविता में कवि कहता है कि जेल में बैल की तरह मोट बांधकर पानी खींच रहा हूँ, मैं इस तरह ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। मोहन राकेश का नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? मोहन राकेश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। उनको जो 1959 में आषाढ़ का एक दिन के 1959 में पुरस्कार मिला था। आषाढ़ का एक दिन जो उनका नाटक है बहुत ही प्रसिद्ध, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन के प्रकाशन के बाद उनको 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो वो मिला था। आवारा मसीहा में शार्दुल का अर्थ क्या है? तो शावक। माखनलाल चतुर्वेदी ने सर्वप्रथम किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रभा। उन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले प्रभा पत्रिका का संपादन किया, उसके बाद कर्मवीर, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से पंत जी को सम्मानित नहीं किया गया? तो साहित्य अकादमी मिला हुआ है उनको, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हुए हैं। तीनों ही जो बड़े पुरस्कार हैं हिंदी साहित्य के वो उनको मिले हुए हैं। के बिरला पुरस्कार उनको नहीं मिला।
पंत जी को चिदम्बरा काव्य के लिए सन 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और लोकायतन काव्य के लिए सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार दिया गया था। 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। नमक का दरोगा में ये कथन किसका है? तो पंडित अलोपीदीन का है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध आदर्शोन्मुख कहानी है। इसका मुख्य पात्र पंडित वंशीधर है। दरोगा पद पर रहते हुए उन्होंने अलोपीदीन के हजारों की रिश्वत को ठुकरा कर आदर्श प्रस्तुत किया जो बहुत ही प्रेरणादायी है। सच्चे मार्ग की वजह से वे अलोपीदीन की जायदाद के मैनेजर बने थे और वह भी स्थायी मैनेजर। नमक का दरोगा जो पाठ है उसमें सदाव्रत का अर्थ क्या है? तो सदा अन्न बांटने वाला, यानी सदा ही अन्न बांटने वाला व्यक्ति जो होता है वो सदाव्रती कहलाता है। और सदाव्रत का अर्थ होता है सदा अन्न बांटना। महादेवी वर्मा की रचना बिंदा किसमें संकलित है? अतीत के चलचित्र जो उनका संकलन है उसमें बिंदा जो रचना है वो संकलित है। बाबू गुलाब राय के निबंध आत्मविश्लेषण के अनुसार मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है तो उत्सव प्रियता, इन त्योहारों को उत्सवों को मनाने के उत्सवों के प्रति जो उनकी प्रियता है वो बाबू गुलाब राय के निबंध आत्मविश्लेषण के अनुसार मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। यशपाल की निरापद कहानी है व्यंग्यात्मक। यूँ कहकर श्रद्धा मनु को हाथ पकड़कर चली वहाँ अधीर। ईर्ष्या सर्ग की इस पंक्ति में श्रद्धा मनु का हाथ पकड़कर कहाँ ले गई? तो कुटिया में। कामायनी काव्य छायावाद का श्रेष्ठ काव्य है। इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने 7 वर्षों में सन 1935 में 7 वर्षों से 1935 में की थी। इसमें 15 सर्ग हैं। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। मनो भंडारी की अकेली कहानी में ये कथन किसका है? तो ये राधा का है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से कितने भागों में विभक्त हैं? तो 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट कहीं चैत्य से बाहर तो नहीं चले? ध्रुवश्री नाटक की इस पंक्ति में चैत्य शब्द का अर्थ है जन उपासना स्थल, यानी जो लोग उपासना करते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो स्थल है जो होता है उसको चैत्य कहते हैं। युद्ध किसी जाति की महिमा के सर्वोच्च शिखर का दर्शन करा देता है तो किसी भी गर्हित जीवन की गहरी खाई में गिरा देता है। ध्रुवश्री नाटक की इस पंक्ति में गर्हित जीवन से क्या तात्पर्य है? तो गर्हित जीवन का है निंदित जीवन, यानी जो किसी की निंदा का जो निंदा की गई है किसी के द्वारा, जो निंदित जीवन है उस का अर्थ है गर्हित जीवन। भारत की लौह प्राचीर के सुदृढ़ खंड से नवयुवक, तुमने इस शरीर और इसमें रहने वाले प्राणों को कीर्त कर लिया है। ध्रुवश्री नाटक में ये कथन किसका है? तो राजपुरोहित का। भद्र नागरिकों, आपने जीवन के मूल्यों को समझ लिया है। अपने जिन अधिकारों की रक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से कृत प्रयत्न होने थे आज से राज सत्ता में निहित हुए। ध्रुवश्री नाटक में ये कथन किसका है? तो राजपुरोहित का। यानी ध्रुवश्री नाटक उस समय चलता था 2nd ग्रेड में, इसलिए इसके कई कथन पूछे गए जो अभी आपके अलग ही नाटक हैं तो आपको उनको विशेष रूप से पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ सन 1889 में। 1889 ईस्वी में सोंग साहू नाम से प्रसिद्ध घराने में हुआ। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। हाँ नारी किस कर्म में है तू, ये प्रेम नहीं वह तो मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। प्रस्तुत पंक्तियाँ गुप्त जी की किस कविता से ली गई हैं? तो पंचवटी कविता से ली गई हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी 1925 ईस्वी में प्रकाशित लोकप्रिय काव्य है जिसमें लक्ष्मण के चरित्र का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। तो ये थे साथियों, आज हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। इसके 2nd ग्रेड का जो पेपर है हमारा उसमें 50 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे और आज फिर से हमने इसके 50 प्रश्न कर लिए हैं और बाकी के जो हमारे प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर अपलोड नहीं हो पाता है। तो 50 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम 2nd ग्रेड के जो हमारे पेपर हैं वो भी कर लेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।